एक बार फिर फैसले की हलचल भरी रात। 2 हुनर हीरोज को मिलेगी जीत, 4 को डिफीट। और फिर सेमीफाइनल 3 का सुपरहिट मुकाबला। वेलकम टू मारुति सुजुकी प्रेजेंट्स इंडियाज गॉट टैलेंट पावर्ड बाय विम्बार सेमीफाइनल 3। कल टैलेंट की कसौटी पर आजमाए गए 6 हुनर हीरोज आपके वोट्स तय कर चुके हैं कौन आगे बढ़ेगा इंडियन टेलीविजन के सबसे बड़े टाइटल की ओर। इंडियाज गॉट टैलेंट का टाइटल और 50 लाख रुपए का इनाम और शानदार मारुति ऑल्टो 800। लेट्स गो। अब देखना यह है क्या आपका जजमेंट हमारे ऑनरेबल जजेस से मैच करता है। जोरदार तालियां इंडियाज गॉट टैलेंट के जबरदस्त जूरी के लिए। और अब वक्त आ गया है ये जानने का कि इनमें से कौन है जो आज ये मन छोड़ के जाएगा। आज आप सब में से सिर्फ 2 हुनर हीरोज जाएंगे अगले लेवल तक। सबसे पहले वो 2 एक्ट्स जिन्हें इंडिया ने दिए हैं सबसे कम वोट्स, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। सबसे पहले हैं अतुल पाटिल और दूसरा नाम है SK सानू। आप दोनों का सफर यहीं खत्म होता है, हमारा साथ यहीं तक था, लेकिन हमारी दुआएं आप दोनों के साथ हमेशा रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब बचे हैं 4, लेकिन फिलहाल वो हुनर हीरो जिसे इंडिया ने दिए हैं सबसे ज्यादा वोट्स और प्री फिनाले में डायरेक्ट एंट्री दी है, वो नाम है नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, सिल्वर स्क्वाड। सिलुएट स्क्वाड मुबारक हो, आप हैं इंडियाज गॉट टैलेंट के अगले प्री फाइनलिस्ट। स्टे प्रोटेक्टेड। कुछ कहना चाहेंगे आप? परछाई एक्चुअली बोल देती, हमको बोलने का मौका नहीं देती परछाई एक्चुअली। क्या बात है यार। और अब आपके अगले 2 फेवरेट्स, यानी वो कंटेस्टेंट्स जिन्हें मिले हैं इंडियाज 2nd और 3rd हाईएस्ट वोट्स इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। और सबसे पहले मैं जो नाम लेना चाहूंगा वो नाम है दुआ मिलीन शिराज ईरानी। और वो अगला नाम है रेशमा। कंग्रेचुलेशंस रेशमा। मुझे बहुत दुख है बिकॉज इला निब्रा, योर वॉइसेस आर आउटस्टैंडिंग। आप इतना खूबसूरत गाती हैं, आपका हक होता बनता है कि आप फिनाले में हो इंडियाज गॉट टैलेंट के। मुझे आप दोनों की आवाज बहुत पसंद आई और मैं चाहता हूं कि आपका डेमो अगर हमें दे सके तो हम विशाल शेखर को ये दे, which really I think your voice validates, right Farah? Yes, absolutely. Thank you so very much. Thank you. So kind of you. तो I think आपकी हार शायद हुई है, लेकिन फ्यूचर में शायद जीत आप ही की हो। Thank you Karan for giving them this chance, क्योंकि I think हमारा शो ही ऐसा है कि जहाँ एक दरवाजा बंद होता है 4 खिड़कियाँ खुल जाती हैं। So Thank you so much. Thank you. हुनर का आखिरी फैसला किसी हुनरमंद के हाथों ही होना चाहिए और यहां तो एक नहीं 3 मौजूद हैं। तो जजेस 2 मिनट हमें दीजिए, हम आपस में डिस्कस कर लें। जी डेफिनेट।
नतीजे पर पहुंच गए हैं। क्या है कि रेशमा में बहुत हुनर है, लेकिन अभी बच्ची है। शिराज बहुत सालों से इंतजार कर रही है इस मौके का और बहुत अच्छा नाचती हैं, बहुत जिंदा दिल है। ये सब मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक फैसले पर पहुंचे हैं। शिराज वेल शिराज, कांग्रेचुलेशंस। आपका सफर अभी भी जारी रहेगा इस मंच पर। शिराज, वेल डन। आज आपने अपने सपनों की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। आने वाले चैलेंजेस के लिए अब आप कैसे तैयार होंगी? I'll give in my best. Thank you. Shiraz, we expect double energy, double entertainment. Yes, I will. I promise. Okay. Thank you. रेशमा, हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे जी। कि आप यहाँ पे आए हैं, और हम यही चाहेंगे रेशमा के इस टैलेंट को आप आगे बढ़ाएं, और जैसे कि जजेस ने और चैनल ने आपको एक मौका दिया, उसका जरूर प्रॉपर इस्तेमाल करें। ऑलराइट, तो एक बार फिर से मुबारक शिराज ईरानी को और सिल्वर स्कॉट को। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ इट्स शो टाइम। जी हां, तैयार हो जाइए सेमीफाइनल 3 के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां आने वाले सेलिब्रिटीज के लिए आपने कई बार तालियां बजाई हैं, लेकिन आज आप तालियां बजाएंगे जिंदगी के लिए, जिंदगी की जीत के लिए, इस दुनिया के सबसे बड़े जाबाज के लिए, युवराज के लिए। नो बॉल। यार सबसे पहले तो आई थिंक इस सिंग इज किंग को एक जप्पी बनती है। जोरदार तालियां फॉर युवराज सिंह। युवराज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वेलकम टू इंडियाज गॉट टैलेंट, और एक धमाकेदार वापसी के लिए बहुत बहुत बधाई यार। थैंक यू वेरी मच। वैसे कहते हैं वंस अ चैंपियन ऑलवेज अ चैंपियन। वैसे वो क्या चीज है जो आपको हारने नहीं देती? आई थिंक अपनी पैशन फॉर द गेम, पैशन फॉर लाइफ, और मेरे फादर वो हमेशा बोलते थे फाइट टिल यू डाई। क्या बात है, जोरदार तालियां, कम ऑन। वैसे करण, आपने बहुत बार देखा होगा युवराज को, इनफैक्ट हम सब ने देखा है, इतने बढ़िया खेलते हैं, और आज ये आपके सामने हमारे शो पर आए हैं। कैसा लग रहा है, क्या कहना है? मैं बहुत खुश हूं। युवराज को मैं सालों से जानता हूं, और जिस तरह युवराज मैदान पे लड़े हैं उसी तरह वो जिंदगी से भी लड़ चुके हैं, और उनकी हुनर का, उनकी लड़ने की स्पिरिट का हम सब सलाम करते हैं। कांग्रेचुलेशन। क्या बात है। वैसे हम जानते हैं कि आप हमेशा मैदान में ही रहते हैं, लेकिन आज हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ी देर के लिए हमारी जो पेविलियन है उसकी शोभा बढ़ाएं और आराम से वहां पे विराजमान हो जाएं। जोरदार तालियां फॉर युवराज सिंह। कम ऑन। इंडियाज गॉट टैलेंट का अंदाज सूफियाना, प्रेजेंटिंग दिल्ली की चंचल भारती एंड पार्टी।
हमारे ससुर भी गुजर चुके थे, हमारी ओनली सास थी कि उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि हमारी बहू जो है वो सिंगिंग लाइन में आए, लेकिन ये हमारे पति का इतना सपोर्ट रहा हमारे साथ कि जो हम इस फील्ड में देर सही लेकिन दुरुस्त आए। कुछ लोगों का मानना है कि फीमेल कव्वाली सूफीज़म नहीं गा सकती, तो ऐसा नहीं है। जब फीमेल राष्ट्रपति बन सकती हैं, पीएम बन सकती हैं, तो फीमेल कव्वाली सूफीज़म क्यों नहीं गा सकती? लाली मोरे लाल सोचित देखूं लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। लाल मोरी पत रखियो भला झूले लाल, लाल रखियो भला झूले लाल, सुंदरी दा सेवन दा सखी शाबाश। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। ओ लाल मोरी पत रखियो भला झूले लाल, सुंदरी दा सेवन दा सखी शाबाश। दमादम पीरों में मेरा पीर सब दवली है, पीरों में मेरा पीर सब दवली है, वो तो सब दवली है, वो तो सब दवली है, वो तो सब दवली है। काली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो, कठिनाए जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। मौला अली अली अली, मौला अली अली, मौला अली अली अली, मौला अली अली। मौला अली बेड़ा पार लगा झूले लाल, सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। ये आप लोगों ने सूफीज़म सुना, लेकिन इससे अलग हट करके चार दूसरे हमारे जजेस की नस्ल है कि सोने का एक जिस्म है, ये सर से पांव तक, और जो इनके आस पास हैं वो सब अमीर हैं। और इस पैकर गजल का तबस्सुम न पूछिए, क्योंकि चेहरा है राजधानी तो आंखें वजीर है। और चार दूसरे हमारे युवराज जी के लिए है। कहते हैं कि युवराज जिसका नाम है वो है अपनी धुन का पक्का, क्रिकेट का मैदान हो या हो जीवन का संघर्ष, अपने हुनर और हिम्मत से मारा छक्के पे। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। या अली, दमादम मस्त कलंदर, या अली, दमादम मस्त कलंदर। क्या बात है जी, क्या बात है। मतलब मैं तो कायल था ही, आज तक चंचल भारती जी ने भी आग लगा दी। जोरदार तालियां निकले हैं। ओए, क्या शॉट बना हुआ है। शमा के बीच में से मेरी शमा। किर्रू जी क्या कहेंगी इनके गाने के बारे में? परवाने ज्यादा नजदीक मत आना, जल जाएगा। आए, आए। क्या बात है चंचल भारती जी। एक तो ये गाना है ही अच्छा, जब भी इसे सुनो तो इंसान झूम उठता है, और जिस अदा से आपने इसे पेश किया मजा आ गया। शुक्रिया। जो पूरी कहानी आपके पति की हमने देखी, आपको किस तरह से वो सपोर्ट करते हैं, तो उनके जज्बे को और आपके लिए उनकी इज्जत को हमारी तरफ से लाख लाख सलाम। जी आपको कैसी लगी चंचल जी की चंचल परफॉर्मेंस?
चंचल जी, जिस हिसाब से आपने समा बांधा और सबको एंग्रॉस कर दिया, मुझे लग रहा था कि मैं सचमुच एक रॉक शो देख रही हूँ। और कव्वाली वैसे भी मेरा फेवरेट जॉनर है गानों का। और बीच में हमारी जो शायरी की, तो वो सोने का जिस्म जो था, मेरा कंफ्यूजन है, करण के बारे में कह रहे थे या मेरे बारे में? आप तीनों के बारे में कह रहे थे। ओहो, काफी बड़ा जिस्म हो जाएगा फिर। जिस्म नहीं, देखिए फरा जी, हाँ जी, कुछ ऐसे खालो खत है तेरे आए बुते हंसी के ताउम्र दिल से शौक के तमाशा न जाएगा, और 100 बुत खुदा बनाएगा बेशक नए नए, लेकिन ईमान से कोई भी तुझसा तराशा न जाएगा। क्या बात है। जो इनके पति उनको कभी नहीं कहेंगे, ये इन्होंने कह दिया। करण सर, बताइए क्या कहेंगे आप? चंचल भारती जी, पहले भी मैंने कहा था, आज भी कहूंगा, बुलंद है आपकी आवाज और सुरों की बुलंदियों को छू लिया आपने आपकी परफॉर्मेंस के साथ। शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान आपकी तारीफ वोट्स द्वारा कर ले। बहुत सारे वोट्स, आपको ढेर सारे वोट्स मिले, क्योंकि वाकई आप परफॉर्मर तो हैं ही, लेकिन बहुत ही बड़ी एंटरटेनर हैं आप, चंचल भारती जी। युवराज जी, अब आप भी एक शेर मारिए, बताइए परफॉर्मेंस कैसी लगी? शेर तो मुझे नहीं आता, लेकिन चंचल जी ये कहना चाहूँगा कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। और कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी प्लेयर अपनी टीम के बिना अधूरा होता है, तो मैं आपकी टीम को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आपके साथ इतना अच्छा म्यूजिक प्ले किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके हस्बैंड को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया। थैंक यू। वैसे युवराज, आपने जिनकी तारीफ करी आज वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। पतिदेव जी कहाँ विराजमान है? जरा बुलंद आवाज में जैसे आप बुलाती हैं तो वो कहते हैं आया हैं, ऐसे करते। कहाँ हैं? जरा आवाज लगाएंगे उन्हें। संजू, बोलिए सर। आपने जिस तरह बुलाया, मुझे लग रहा है वो ट्रे में चाय ले आएंगे आपके लिए। अरे संजू जी, कैसे आप? वेरी डन, वेरी गुड। क्या बात है यार, मतलब सारे इसमें तो माहौल बड़ा कमाल का बना हुआ है यार। कुछ रोमांटिक कुछ होना चाहिए अलग। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल होना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ, फरा मुझे इतने सारे डांस मूव सिखाते रहती है यार। बिल्कुल, आज वी शुड हैव यू ऑन स्टेज प्लीज फरा, और एक डांस मूव किया जाए। बिल्कुल बनता है। कीरू को भी बुला लेना, कीरू को। जाओ घोड़े पे। और साथ में युवराज को हम कैसे भूल जाएंगे? युवराज आइए प्लीज। तो उसको करण सर, उसको भी ले आओ। करण सर, नहीं तो हम आ जाएंगे करण जी। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे। सुपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इन्हें जिताने के लिए एसएमएस करें, टाइप करें CHA और भेज दीजिए 56882 पर, या फिर लॉग ऑन करें www.colors.in.com/IGT पर। और याद रखिए कि वोटिंग लाइंस आज शाम 10 बजे से कल सुबह 10 बजे तक ही खुली हैं। क्या बात है, आपके लिए क्या नाम है? मस्त है यार, इनकी हंसी बड़ी कमाल की है। वोट करिए इनको फटाफट। थैंक यू सो मच चंचल भारती जी। थैंक यू आपकी टीम को। प्लीज आइए, जोरदार तालियां। युवराज ने इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीता। 125 करोड़ लोगों ने जश्न मनाया था, लेकिन एक ऐसा भी दिन था जब ये स्कूल से नन्हे नन्हे कप्स जीत के घर आते थे। उस वक्त भी जश्न मनाया जाता था चंडीगढ़ के एक छोटे से कमरे में। उस वक्त भी इनको इनाम मिलता था, मनपसंद गुलाब जामुन। तब इनके पास इतने सारे फैंस नहीं थे तो क्या, दुनिया की सबसे बड़ी फैन इनके पास थी, इनकी माँ। और माँ के लिए युवराज वॉज ऑलवेज द चैंपियन। युवी, तुम्हारे हिसाब से सब लोग कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी की बहुत हिम्मत है, तुम्हारे साथ हर जगह खड़ी हुई। पर एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जब हम अमेरिका पहुँचे तो वो एक वक्त था कि
हमें ट्रीटमेंट शुरू करना था, तो मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं अंदर से तो बहुत घबरा रही थी, पर मुझे ऊपर से दिखाना था कि सब ठीक हो जाएगा, पर अंदर से मेरे को कई बारी बहुत ही अफसोस होता था जब तुम्हें इंजेक्शंस लगते थे, जब तुम्हें तकलीफ होती थी, मेरे से बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता था। और उस टाइम मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा बच्चा फिर से छोटा हो गया एंड आई नीड टू प्रोटेक्ट हिम एंड आई फेल्ट वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स यू ड्यूरिंग दोज मोमेंट्स। पर तुम भी उस टाइम ब्रेव थे, तुमने भी बहुत फेस किया और आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम्हें पता था कि तुम्हारी बॉडी में कुछ गड़बड़ है और फिर भी तुमने बहुत हिम्मत दिखाई और बीच में जाके खेले भी। जब तुम NCA गए और तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, फिर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी और तुम दिन रात लग के मेहनत किया और अपनी बॉडी को फिट किया और तुम वापस फील्ड पे आए। इससे ज़्यादा तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे बच्चे हो पर मतलब मैं तुमसे इंस्पिरेशन लेती हूँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। Come on, जोरदार तालियां everybody. Well, युवराज, आपका क्या कहना है? सॉरी, इट वाज अ बिट इमोशनल। थोड़ी पुरानी फोटोग्राफ्स देख के थोड़ा हिल गया था, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है एक कैंसर पेशेंट के लिए कि इस दौरान से जाना, और थोड़ी फोटोग्राफ्स देख के इतना देयर वर टाइम्स के इतना मैं ख़राब दिखता था कि मुझे शीशा देखना पसंद नहीं था, तो थोड़ा आई थिंक वो विजन्स वापस आ गए। आई वाज होपिंग कि मेरी माँ नहीं आएगी और वो मोमेंट्स वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो मोमेंट्स मुझे डरा देते हैं। सॉरी अबाउट दैट, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज, बट उस टाइम भगवान ऊपर से देख रहा था, लेकिन भगवान ने मेरी माँ को मेरे साथ रखा था, तो मेरी माँ ही मेरे लिए भगवान है। आई थिंक वो कहावत बहुत सच्ची है कि भगवान ने कहा था वो हर घर में नहीं जा सकता, हर एक के पास हर वक्त नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने माँ भेजी है। तो आई थिंक आपकी माँ ने तो बिल्कुल वो प्रूव करके दिखाया है, और ऐसी माँ के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। यहां पे करण सर भी बहुत इमोशनल मुझे दिखाई दिए। व्हाट डू यू हैव टू से सर? मैं बस यही कहूंगा कि माँ की ताकत सिर्फ एक बेटा समझ सकता है, और जब ऐसे दौर से कोई गुजरता है, और खुद मेरे परिवार में मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। मेरे पिताजी को कैंसर था, वो चले गए, और उस वक्त मैं जानता हूँ कि परिवार जो मायने रखता है, परिवार की ताकत, माँ की ताकत की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। और मैंने ये देखा है कि ऐसे बोलते हैं कि द मेन आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर, लेकिन इमोशनली मैं जानता हूँ कि औरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई स्पीशीज इस जिंदगी में बना नहीं और ना बनेगा। और अभी भी हम सब इमोशनल हो गए थे, लेकिन उनकी ताकत अभी भी कायम रही। और आई एम श्योर कि जिस तरह की सपोर्ट उन्होंने युवराज को दिया होगा,
वो सिर्फ ये समझती है और युवराज समझता है. So God bless you and you have a long life, Yuvi, because you're a rock star and you truly are. And आपको ना सिर्फ देश सलाम करता है, हम सर झुका के कहते हैं कि you are an inspiration to millions of people in this world and I hope you continue to be. Thank you, Karan. मम्मी जी, आपने भी इतनी हिम्मत रखी बिकॉज आपके लिए खुद के लिए भी बहुत डिफिकल्ट टाइम था ये. सो व्हाट केप्ट यू गोइंग? आप सब लोगों की दुआएं इसको इतनी लगी और क्या कहते हैं, सब ने इसके लिए इतना प्रे किया कि इसको ठीक होना ही था. क्या बात है, क्या बात है. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं एंड प्लीज वेलकम टू द शो. कम. ना कोई रोक पाया है, ना कोई रोक पाएगा. वक्त और रेत दोनों मुट्ठी से फिसल जाते हैं, बिल्कुल यूं. पर कोई है जो रेत से कहानियां लिखता है, ऐसी कहानियां जो वक्त के मिटाने से भी नहीं मिटती. लेक्चरर का सेटल्ड जॉब छोड़ना, और घर वाले भी बोल रहे थे कि क्यों जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं थी, यू हैव टू कंटिन्यू योर जॉब. काफी सालों से मेरी उम्मीद थी कि घर वाले एक्सेप्ट कर ले कि एज अ आर्टिस्ट भी अच्छी जिंदगी जी जा सकती है. इंडिया गॉट टैलेंट देखी तो मैं बोली नहीं, ये लड़का कलाकार ही बनेगा. जिन्होंने अपने को पैदा किया है, हमको जन्म दिया है, उन लोगों का एक्सेप्टेंस, ये जिंदगी में सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस है. सचमुच अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि नीतीश मेरा बेटा है. आईजीटी जीतू या ना जीतू, पर ये बिल्डिंग में मैं घर अपने माँ के लिए जरूर लूंगा. एक कहानी, रेत की जुबानी, प्रेजेंटिंग नितिश भारती फ्रॉम मुंबई. Amazing goes into the crowd. That's second. Number 3 long arm. Number 4 backward point. That's every part of the ground. This one over square leg. And this is the last one. 6 sixes in and over. India lifts the World Cup after 28 years. There have been some wonderful individual performances over the last 6 weeks, but one performance that stands outright through this tournament. चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, देखे खुशियों के मेले, दर्द कभी ना झेले, लेके गोद में सुलाओ, गाँव रात भर सुनाओ. मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा
अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना आजकल जिंदगी मुझसे है कह रही तू जो मेरी माने तो चल दीवानी सपनों की राहों में तू ओहो तेरे लिए नहीं है जमीन या आसमां लिख दे हवाओं पे कोई नई दास्तां Yuvraj Singh has actually made a brilliant comeback into the first class arena as he smashed a double century with a superb performance on his return to first class cricket after undergoing treatment for cancer. Outstanding that was. And I think मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहता. मैं इस समय सबसे पहले बात करना चाहता हूं उनसे जिनकी पूरी कहानी यहाँ पे इन्होंने दर्शाई है. युवराज, ये शो शायद मुझे रुलाने के लिए आई थिंक आउटस्टैंडिंग मैं कहना चाहूँगा ऐसा टैलेंट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा. थैंक यू. और आपने अपने हाथों से दूर से ही मेरी आंखों से आंसू निकाल दिए. चंद ही लम्हों में आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में बता दिया. सो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका. थैंक यू सो मच. और भगवान ने जो आपको जो टैलेंट दिया आई थिंक गिफ्टेड है. तो आपकी मदर को देखा, आपके बारे में बोलते थे, बहुत अच्छा लगा. अपनी माँ की याद आ गई. सो भगवान से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपके टैलेंट को देखने का और आपको मिलने का मौका मिला. थैंक यू. थैंक यू युवराज जी. करण, आपने तो कहा था इनकी पिछली परफॉर्मेंस में कि इन पे ईश्वर का हाथ है. आज इनकी ब्यूटीफुल आर्ट को देखने के बाद व्हाट डू यू हैव टू से? नीतीश, मैं कहना चाहूंगा कि आपकी हुनर, आपकी टैलेंट में वो एक स्पेशल बात है जो मैंने किसी और टैलेंट में नहीं देखा. थैंक यू सो मच. एक किस्म का ड्रामा, एक किस्म की एनर्जी, एक किस्म का पैशन ये ले आते हैं दैट आप दंग रह जाते हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दिस फॉर्म ऑफ आर्ट जो आपको रुला देता है, आपको हंसने पे मजबूर कर लेता है, आपकी सेंस ऑफ ट्रायम्फ जाग जाती है. आज आपने ना ही हमें रुलाया है, एक सेंस ऑफ ट्रायम्फ दिया है. मैं अपना नाम बदलूंगा इफ यू आर नॉट अ फाइनलिस्ट. यू आर दैट. थैंक यू सो मच. अब देखते हैं किरण जी का क्या कहना है. नीतीश, आपकी उंगलियों में जादू है. थैंक यू माँ. जिस तरह से आपने युवराज की पूरी कहानी स्क्रीन प्ले की तरह जहां से शुरू हुई वहीं पे लाके खत्म की, मतलब फ्रॉम हिज क्रिकेटिंग बैक टू हिज रिटर्न एज द कॉन्करिंग हीरो. पहले वो वर्ल्ड कप एंड ऑल दैट, उसके बाद
सारी उसकी तकलीफें, जब वो खुली आंखें करके लेटा हुआ है हॉस्पिटल बेड में, एक स्ट्रोक के साथ आपने ऐसे किया कि वो सो गया, ऐसे लगा आपने आईलिड्स बंद कर दी, इतनी खूबसूरती से किया। एक एक चीज, स्प्रिंग कमिंग, इटर्नल, यू नो, दोबारा से लाइफ, जान, ब्यूटी, बैक टू द गेम। वाकई में आप डिजर्व करते हो कि आप फाइनल्स में हो, और मैं भारत से कहना चाहूंगी कि आपको भरपूर मात्रा में वोट करके फाइनल्स में पहुंचा। थैंक यू सो मच। सुपर्ब, वेरी गुड। पर आपके ख्याल से इनकी ब्रिलियंट आर्ट वर्क कैसी थी? इस एपिसोड में एक टिश्यू का डब्बा हर जज के सामने रखो। और आई थिंक युवराज की स्टोरी है ही इतनी इंस्पिरेशनल, और जब आपने उसे दिखाया, आई मस्ट से कि वो प्रेजेंटेशन इतना स्ट्रांग था। आपने हर एक एपिसोड के म्यूजिक पर, वो टाइमिंग पर, वो आर्ट बनाना, कितना प्रिसिशन का आप कितने कॉन्फिडेंट आर्टिस्ट हैं। एंड स्पेशली व्हेन यू मेड हिज मदर, फॉर मी दैट वाज द अल्टीमेट वन। और करण को मैं बचपन से जानती हूँ। जब वो पैदा हुए थे उनका नाम राहुल था, और उसके बाद उनकी मम्मी ने चेंज करके उनका नाम करण रख दिया। तो मैं अब बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि वो अपना नाम बदले। सो यू बेटर बी इन द फाइनल। थैंक यू सो मच। ऑलराइट मैम, आप क्या कहेंगे? व्हाट डू यू हैव टू से? आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योर मदर, जिन्होंने आपको इतनी हिम्मत दी, जो यहाँ पे है, मैंने सुना है। जी जी, वो आई। ओके, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि जब यूवी भी छोटा था, क्रिकेट खेलता था, सब कहते थे कि छोड़ो परे, कुछ नहीं बनने वाला। पर क्या कहते हैं, एज पेरेंट्स वी स्टूड बाय हिम, एंड अगर पेरेंट्स साथ में हो तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। क्या बात है यार। एक बात सबसे कहना चाहता हूँ, आई एम नितिश एंड भारती इज माई मदर। आई एम यूजिंग माई मदर्स नेम आफ्टर मी, बिकॉज ऑफ हर आई एम हियर। मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड से कि ऐसी माँ मुझे दे दी। क्या बात है यार। आज मुझे लगता है काश मेरी मम्मी ने भी मुझे बचपन में मिट्टी से खेलने दिया होता। मुझे पता है उन्होंने सही टाइम पे रोका। उन्होंने कहा इसका कुछ भी कर लो, बनना इसने होस्ट ही है, मैं मिट्टी में जाके कपड़े गंदे करता है। बट कोई बात नहीं यार, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। सो लेट्स हैव अ वोट अपील। जनता टैलेंट है, पर आपके सपोर्ट के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आपका सपोर्ट अगर मिल जाए तो कुछ भी हासिल करना नामुमकिन नहीं है। तो प्लीज मुझे वोट कीजिए। मुझे वोट करने के लिए आप टाइप कर सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर NIT NET और भेज दीजिए 56882 पर, या आप कलर्स के साइट पे जाकर वोट कर सकते हैं। थैंक यू, कीप वोटिंग। एक बार जोरदार तालियां हो जाए नितिश के लिए। थैंक यू, थैंक यू नितिश। हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए, आपने 4 चांद लगाए। हम आपसे जानना चाहेंगे आपको कैसा लगा शो में आके? ये शो मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ, मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है, और मुझे सारे जजेस बड़े अच्छे लगते हैं। एंड ऑफ कोर्स इतना टैलेंट है हमारी कंट्री में, और कितनी इनकरेजमेंट आप लोग इनको देते हैं, तो बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा है, और बहुत खुश हूँ मैं आज। मैम, इट्स बीन एन ऑनर हैविंग यू हियर। थैंक यू सो मच। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में अब तक का यंगेस्ट परफॉर्मर अगरतला से अंशुमन। जब 9 महीने का था तब से ये बाकी सब बच्चे से अलग था। बाकी बच्चे खिलौने से खेलता था, मगर ये ड्रम्स के 2 स्टिक से खेलता था। हम लोगों ने समझ लिया शायद ये ड्रमर ही होगा। बहुत मस्ती करता है, बहुत शरारती है, सारा दिन खेल कूद। इस शो में बाकी जो कंटेस्टेंट हैं उन लोगों को बहुत प्रेशर है। अगर ये 3 साल का है, वो तो कुछ समझता ही नहीं, वो अपनी दुनिया में ही मस्त है। मुझे लगता है कि वो सेमीफाइनल में जो परफॉर्म करेगा वो ऑडियंस के दिल में बैठ जाएगा।
इंडियाज गॉट टैलेंट। अरे मैं शो का नाम रिपीट नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं यार कि इंडिया में टैलेंट है, और इतना है कि आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। लौट के आइए सबसे तेज इस ब्रेक के बाद ओनली ऑन मारुति सुजुकी प्रेजेंट्स इंडियाज गॉट टैलेंट पावर्ड बाय विम्बा। साल की उम्र में तो हम चलना सीख रहे थे और ये ड्रम्स बजा रहा है।